हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं ये एक नया क्वेश्चन। ये है एक सिल्वर्ड लेंस का क्वेश्चन, जिसमें आप देख रहे होंगे कि कॉनकेव लेंस है जो कि सिल्वर्ड है एक सरफेस पे। स्टूडेंट, इस तरह की प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको इससे मदद ज़रूर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि पेंसिल के फॉर्म में रखा है। देखिए, एक पेंसिल है, ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉन्वेक्स लेंस है, 24 सेंटीमीटर पे है। जाहिर सी बात है कि इस पेंसिल की इमेज बनेगी एक, और वो इमेज जो है वो अगले वाले लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और उस ऑब्जेक्ट की एक वापस इमेज बनेगी जो कि कॉनकेव लेंस बनाएगा। वो हमारी इमेज I2 होगी, और वही हमारी स्टूडेंट फाइनल इमेज होगी, क्योंकि हमें कोई तीसरी इमेज उसके बाद नहीं बनानी है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि हमें सिर्फ दो रिफ्रैक्शन ही डील करने हैं। पहला कॉन्वेक्स है और सेकंड जो है वो कॉनकेव लेंस है जो कि सिल्वर्ड है। क्वेश्चन के आंसर भी लिखे हुए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। फाइनल साइज जो है वो 5/6 सेंटीमीटर आएगा, और ये सेकेंड लाइन में आपको इमेज की प्रॉपर्टी लिखी है कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। तो आइए देरी न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे स्टूडेंट। हम पहले डायग्राम नंबर 1 पे कंसंट्रेट करेंगे। स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ये सिल्वर्ड लेंस। ये जो सिल्वर्ड लेंस है यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस सिल्वर्ड लेंस को हम लोग एक मिरर में, स्फेरिकल मिरर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारा ये मिरर होगा ये उस सिल्वर्ड लेंस के ठीक इक्विवेलेंट होगा, यानी कि इसका व्यवहार, इसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे वो सिल्वर्ड लेंस करने वाला था। तो अब हमें इसका रेडियस, इसका फोकल लेंथ पता कैसे चलेगा, वही काम करने जा रहे हैं। तो पहले तो स्टूडेंट हमें ये जो कॉनकेव लेंस है, हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। ये हम इसे मान लेते हैं कि ये इक्वी कॉनकेव लेंस है, और हमें इसकी ये दोनों सरफेस की रेडियस, ये सरफेस और इस सरफेस की रेडियस हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लेंस का मेकर्स फार्मूला यूज़ करते हैं। मेकर्स फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए हम लोग ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं। इसका फोकल लेंथ हमें स्टूडेंट मालूम है, इसका फोकल लेंथ है 20, लेकिन चूंकि कॉनकेव लेंस है इसलिए हम लोग इसे निगेटिव लिखेंगे। म्यू हम इसे ग्लास का एज्यूम करते हैं, इसलिए हमें म्यू को 3/2 लिखेंगे, यानी कि 1.5। अब बारी आती है रेडियस की। तो रेडियस R1 जो है वो लेफ्ट सरफेस है, तो लेफ्ट वाला जो सरफेस है अगर उसका रेडियस आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में मेजर होगा, इसलिए वो निगेटिव लिखा जाएगा। लेकिन जो हमारा राइट वाला सरफेस है उसका जब रेडियस लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ पर R1 की जगह लिखेंगे हम लोग -r माइनस, और R2 की जगह लिखेंगे हम लोग +r स्टूडेंट्स। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1/20 और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका -1/r। तो यहाँ से r आपका आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। तो हमारा थोड़ा सा काम हो गया स्टूडेंट, हमें इस कॉनकेव लेंस की रेडियस पता चल गई दोनों सरफेस की। अब हम निकालने जा रहे हैं इसका इक्विवेलेंट मिरर, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो स्टूडेंट, जब भी इस तरह से हमें सिल्वर्ड लेंस मिलते हैं तो उसका इक्विवेलेंट जो मिरर बनता है उसका फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक कैसे अप्लाई की जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको सभी बुक्स में मिल जाएगी ये ट्रिक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले रे जब ऐसे जाती है तो सबसे पहले उसे क्या मिलता है ये ध्यान देंगे। तो सबसे पहले उसको लेंस मिलता है ग्लास का बना हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1/f लेंस FL। फिर वो जब रे आगे बढ़ती है तो उसे मिरर मिलता है, तो इसे लिख देंगे 1/f मिरर, और इस मिरर से हिट करके रे वापस लौटती है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, तो उसे वापस लेंस मिलता है 1/fl। इस तरह से जो आपको यहाँ पर फोकल लेंथ मिलती है वो इसके इक्विवेलेंट मिरर की फोकल लेंथ मिलती है। इस ट्रिक को अप्लाई करते टाइम इसमें एक बहुत ही ध्यान रखने की बात होती है स्टूडेंट। आपको मालूम है कि हमारी पूरी रे ऑप्टिक्स साइन कन्वेंशन पे टिकी हुई है। साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें जो साइन कन्वेंशन है
वो अलग यूज़ होता है, यानी पूरी रे ऑप्टिक्स में एक साइन कन्वेंशन यूज़ होता है और इस ट्रिक के लिए एक अलग से साइन कन्वेंशन यूज़ होता है। अब वो साइन कन्वेंशन क्या है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो वो साइन कन्वेंशन ये है कि जो भी चीज़ें इसमें कन्वर्जिंग होती हैं, कन्वर्जिंग का मतलब ये है, जो भी चीज़ें का मतलब चाहे कोई भी हो, लेंस हो या मिरर, अगर वो कन्वर्जिंग है तो उसका फोकल लेंथ आप पॉजिटिव लिखते हैं, और अगर वो डाइवर्जिंग है तो उसका फोकल लेंथ आप निगेटिव लिखते हैं। ऐसा स्टूडेंट हम लोग सिर्फ इस ट्रिक में करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहले हमें ग्लास का लेंस मिला, तो ग्लास के लेंस की फोकल लेंथ 20 हमें दी हुई स्टूडेंट। अब ये ग्लास का लेंस हमारा कॉनकेव है तो ये डाइवर्जिंग है, इसलिए इसे निगेटिव लिख दीजिए। ओके, प्लस अब यहाँ पे लिखना है 1/FM मिरर का फोकल लेंथ। ये जो मिरर है ये इसका लिखना है फोकल लेंथ। तो इसका रेडियस आपने अभी पता किया 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस का हाफ यानी कि 10 हो जाएगा इसका फोकल लेंथ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि इसका फोकल लेंथ जो 10 होगा वो हम पॉजिटिव लिखें कि निगेटिव, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो ये जो मिरर है आप ध्यान से देख सकते हैं ये डाइवर्जिंग मिरर है, क्योंकि अगर इस पर अगर आप रे डालोगे, ऐसे इस तरह का मिरर है ना, कॉनकेव मिरर है, इस पे अगर कॉन्वेक्स मिरर है, इस पे अगर आप रे डालोगे इस कॉन्वेक्स मिरर पे तो रे ऐसे डाइवर्ज होगी। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग है, तो इस डाइवर्जिंग का फोकल लेंथ हम लोग निगेटिव लिखेंगे। प्लस फिर से ये तो वही वाला टर्म लिख देना है -20, FL 2 बार हो गया, तो यहाँ पर आएगा ये -2/20 और यहाँ पर आएगा -1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/10 -1/10 यानी कि -2/20, यानी कि f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी 2/10, तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी -5 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट, तो हमें जो इक्विवेलेंट मिरर लगाना है उसका फोकल लेंथ पता चल गया है, तो इसका फोकल लेंथ हम लोग लिखेंगे -5 सेंटीमीटर, नहीं +5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वही बात मैंने बताया था ना कि ये जो हमारी जो ट्रिक है इसके लिए साइन कन्वेंशन अलग है, इसमें इसे माइनस कहते हैं क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस मिरर बना है। तो डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ हम लोग यहाँ निगेटिव लिखते हैं इस ट्रिक में, लेकिन एक्चुअल में हम लोग डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखते हैं क्योंकि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, इसलिए। तो अब हमें फोकल लेंथ पता चल गई यहाँ पर, तो हम वापस अपने साइन कन्वेंशन में आ गए हैं। तो स्टूडेंट अब हमारी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो गई है, क्योंकि जो एक सिल्वर्ड लेंस था जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम था, तो सिल्वर्ड लेंस का जो इक्विवेलेंट मिरर है वो हमें पता चल गया है और उसकी फोकल लेंथ है +5 सेंटीमीटर। अब हम इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट आगे करेंगे, तो चलिए हम लोग चलते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा हो गया है मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ है +5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, हम लोग इससे इमेज बनाएंगे। तो इससे इमेज हम लोग पता कर लेते हैं कहाँ पर बनेगी। इमेज के लिए हमें पता है कि हम कौन सा रिजल्ट अप्लाई करते हैं। इमेज के लिए हम लोग हमेशा ये वाला रिजल्ट अप्लाई करते हैं लेंस से। v हमें कैलकुलेट करना है, माइनस u की जगह हम लोग लिखेंगे -24। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, इज इक्वल टू फोकल लेंथ भी इसकी पॉजिटिव लिखी जाती है, तो फोकल लेंथ हम लोग लिख देंगे इसकी 15। ये हमें क्वेश्चन में दी हुई स्टूडेंट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू आपको मिलेगी 40 सेंटीमीटर्स स्टूडेंट। तो 25 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस हो गई है कॉन्वेक्स लेंस और इस मिरर के बीच में, यानी कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर और जाना पड़ेगा आपको आगे। तो यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी इसकी, जो ये हमारी जो पेंसिल है इसकी इमेज यहाँ पर कहीं पर बनेगी। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो इमेज बनेगी उसका हम लोग साइज़ भी देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का अगर फॉर्मूला आप लगाएंगे लेंस के लिए, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए होता है v/u। ओके स्टूडेंट, और मैग्नीफिकेशन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट का लेंथ जो कि है 1 सेंटीमीटर, और इधर इमेज का लेंथ है जो कि हमें पता करना है। तो i ये हमें पता करना है इमेज का लेंथ। v हमारा है +40
और यू हमारा है यहाँ पर -24। ओके स्टूडेंट, तो इससे अगर आप यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पता करेंगे तो यहाँ पर आपका इमेज साइज पता करेंगे तो इमेज साइज आपका आ जाएगा -5/3 सेंटीमीटर। तो इमेज साइज नेगेटिव आने का मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी मुझे पता चल गई, पहली इमेज 40 सेंटीमीटर पे बनेगी। इमेज का साइज भी पता चल गया कि इमेज इन्वर्टेड बनेगी, -5/3 सेंटीमीटर की बनेगी। तो लेट मी ड्रॉ द इमेज। अब मैं इमेज आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये मैंने इमेज ड्रॉ कर दी है और ये है आपका 15 सेंटीमीटर और ये लेंथ है आपकी 5/3 और निगेटिव है इसलिए ये इन्वर्टेड बनी है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम हो गई। लेकिन स्टूडेंट सोचिए, क्या ये इमेज बन पाएगी? नहीं, क्योंकि रे इस इमेज की तरफ जाएंगी तो इस I1 इमेज की तरफ रे जाएंगी तो, लेकिन ये इमेज बन नहीं पाएगी क्योंकि रास्ते में ही मिल जाएगा उन्हें वो मिरर। तो मिरर इन रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यानी कि ये जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी I1 और फाइनल इमेज तो I2 होगी जो हमें पता करनी है। तो चलिए अब फाइनल इमेज पता करते हैं। तो फाइनल इमेज के लिए जो हम लोग रिजल्ट अप्लाई करेंगे वो होगा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस साइन होता है, V/U इक्वल टू 1/U 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर V हमें पता करना है तो इसको ऐसे ही छोड़िए। 1/U, U को हम लोग स्टूडेंट पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर क्योंकि राइट डायरेक्शन में है वो, तो इसे हम लोग लिखेंगे 15। और फोकल लेंथ मैंने आपको बताई ही कि इसकी हम पॉजिटिव लेते हैं 5। तो यहाँ से जब आप V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो V की वैल्यू आएगी 15/2 सेंटीमीटर्स। यानी कि जो हमारी दूसरी इमेज है वो 15/2 सेंटीमीटर्स पे बनेगी। अब हमारी दूसरी इमेज भी पॉजिटिव पोजीशन पर आ रही है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव पोजीशन का मतलब है कि वो भी यहीं पर बनेगी। अब देखिए ये पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये आप ध्यान से देखो तो ये पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो 15/2 इसके ठीक हाफ पर होगी यहाँ पे, यानी कि स्टूडेंट यहाँ कहीं जो हमारी फाइनल इमेज है I2 बनेगी। अब हम उसका भी साइज़ पता कर लें कि वो इन्वर्टेड है कि कैसी है और साइज़ क्या है। तो फिर से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा -V/U क्योंकि ये फॉर्मूला मिरर का है ना कि लेंस का। अभी हम मिरर से डील कर रहे हैं ना स्टूडेंट। माइनस V की जगह हम लोग लिखेंगे +15/2 और U की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 15। तो U की जगह हम लोग 15 लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -½ और इमेज साइज हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, इमेज साइज है 5/3 निगेटिव। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट साइज मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट साइज है 5/3 तो इमेज साइज हमें मिल जाएगा। तो इमेज साइज हम लिख देंगे यहाँ पे I2 डैश, क्योंकि मैग्नीफिकेशन इमेज का साइज ओवर ऑब्जेक्ट का साइज होता है ना स्टूडेंट। तो इमेज का साइज I2 डैश और ऑब्जेक्ट का साइज 5/3, क्योंकि जो अभी ऑब्जेक्ट वो है मिरर के लिए जो पिछले वाले केस के लिए इमेज था। तो यहाँ से अगर आप I2 डैश की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से I2 डैश आपका आएगा प्लस का 5/6। प्लस का आने का मतलब ये है कि ये इमेज जो है वो ऊपर बनेगी, पॉजिटिव बनेगी और इसकी लेंथ होगी 5/6। तो चलिए मैं आपको ये दूसरी इमेज भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए स्टूडेंट, ये है हमारी दूसरी इमेज। ये लेंथ पूरी है 5/3 और इसे निगेटिव बोलना चाहिए क्योंकि ये इन्वर्टेड है। और ये पूरी इमेज है आपकी 5/6, ठीक है स्टूडेंट। और ये लेंथ हो गई आपकी 15/2। तो हमारा स्टूडेंट आंसर नंबर 1 आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि इस इमेज की लेंथ जो है वो कितनी आएगी। तो इस इमेज की लेंथ आ जाएगी हमारी 5/6। और जो आंसर नंबर 2 में हमें इमेज का नेचर बताना था स्टूडेंट, तो इमेज का जो नेचर है वो भी हमें पता चल गया है। पहली बात तो इमेज का नेचर में, इमेज को आप देखिए तो इमेज एक्स एक्सिस से या ऑप्टिकल एक्सिस से ऊपर बनी है, तो यानी कि इमेज इरेक्ट है, सीधी बनी है। आप देखिए ऑब्जेक्ट में जैसी पेंसिल दिख रही है वैसे ही आपको फाइनल इमेज I2 में भी दिख रही है। तो ये हमारी जो फाइनल इमेज I2 है ये इरेक्ट बनी है। तो पहली चीज़ तो हमें पता चल गई ये इरेक्ट है।
ठीक है स्टूडेंट। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चल रही है, दूसरी चीज़ हमें ये पता चल रही है कि डिमिनिस्ड है साइज़ में ये ऑब्जेक्ट से छोटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ है 1 सेंटीमीटर और इसका जो फाइनल इमेज का जो साइज़ है वो 5/6 है। 5/6 इज लेस देन 1, तो ये डिमिनिस्ड है स्टूडेंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी में पता चल गई कि डिमिनिस्ड है। तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कि वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है। वाई इट इज़ वर्चुअल? क्योंकि देखिए हम इमेज को वर्चुअल तब कहते हैं जहाँ पर रे एक्चुअली में मीट ना करें, मतलब रे वहाँ मीट तो करती हैं लेकिन एग्जिस्ट ना करें। और रियल हम कब बोलते हैं? जब रे वहाँ पर मीट भी करें और एग्जिस्ट भी करें। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इमेज वर्चुअल तब होगी जब रे मीट तो करें पर एग्जिस्ट ना करें, और इमेज रियल कब होगी? जब रे मीट भी करें और एग्जिस्ट भी करें। तो ये कंडीशन पहली वाली कि रे यहाँ पर मीट तो कर रही हैं, इन दोनों रेस को अगर आप देखें, इन दोनों रेस को, तो ये यहाँ पे मीट तो कर रही हैं पीछे लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए ये जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऑल द बेस्ट।